Hello students, today we are going to continue chapter number 5 organizing of class 12 business studies, and in this video we will discuss importance of organizing. Importance is also known as significance. ऑर्गेनाइजिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग आपको पता है सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। और ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम टास्क को डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप जहाँ स्टैब्लिश होता है, ये सारा ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में था। अब हम बेनिफिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेटा स्पेशलाइजेशन कब होगी, जब कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली आप सेम टास्क लगातार करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कर उस पर्टिकुलर टास्क में एक्सपीरियंस गेन करेगा। एक्सपीरियंस गेन करने से ऑटोमेटिकली कंपनी में स्पेशलाइजेशन आएगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब हम एक काम हमने टास्क डेलीगेट कर दिया, टास्क डिवाइड कर दिया, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया काम का, तो हर किसी को पता है मुझे क्या काम करना है। और कॉन्स्टेंटली जब वो एक ही काम बार बार करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा, उससे एक्सपीरियंस हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन होगी। सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। बेटा वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी कैसे होती है, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये सबसे ज़रूरी है क्लैरिफाई होना। कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसे जवाब देगा। इन केस अगर टास्क पूरा नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कौन किसे जवाब देगा, है ना। एंड हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसे रिपोर्ट करेगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्लैरिटी करता है। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है क्योंकि यहाँ पे हमने एस्टैब्लिश करा हुआ है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सबको सबकी जॉब के अकॉर्डिंगली पावर्स दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, जिसके लिए वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी है। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है। जो काम क्लियरली डिसाइड हो गया, क्लियर डिस्क्रिप्शन है जॉब का, आपको पता है मुझे ये पर्टिकुलर वर्क करना है, उसी का एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसलिए मैनेजमेंट जो है ईजी हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस आता है एडमिनिस्ट्रेशन में। फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, यूटिलाइजेशन यूज्ड। रिसोर्सेज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज का, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है, बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है और मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज है रिसोर्सेज का। फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल एम्प्लॉय होते हैं। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, जब हम सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को कोई काम डेलीगेट कर रहा है, डेलीगेशन करेंगे तभी उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब वर्कर जो है अपने पार्ट पे काम कर रहा है, मशीन चला रहा है, अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर सुपीरियर उसे अपना कोई टास्क दे देगा, डेलीगेट करेगा, तो वो सुपीरियर का काम करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसका टैलेंट, उसकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, ठीक है। स्किल्स यूटिलाइज होंगे, उसका टैलेंट वेस्ट नहीं होगा और उसमें और एबिलिटी बढ़ेगी ताकि वो फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर पाए और अपना पोटेंशियल फुल रियलाइज कर पाए। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से डेलीगेशन ऑफ वर्क करते हैं, हम डेलीगेट करते हैं वर्क को सबॉर्डिनेट को, और इफेक्टिव डेलीगेशन से मैनेजर्स का बर्डन भी रिड्यूस हो जाता है, प्लस सबॉर्डिनेट जो है उसका टैलेंट भी यूटिलाइज होता है। सिक्स पॉइंट, अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है कि हम अपने स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहें, चेंज करते रहें बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस होती हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल। इनके हिसाब से स्ट्रक्चर को चेंज करना, मॉडिफाई करना, ये भी ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से होता है। सेवंथ पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से कंपनी में ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होती है, क्योंकि जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे वर्क को, एक टास्क एक ही वर्कर कर रहा है परफॉर्म, तो ऑटोमेटिकली रिपीटेडली एक काम को करने से स्पेशलाइजेशन आ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ग्रोथ, एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, मोर जॉब पोजीशंस होंगी, डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, अपनी प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा नए चैलेंजेस ले सकते हैं, तो इन सब से कंपनी में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 7 पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको, ये आप गो थ्रू करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर। Thank you students.